अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अल्लाहुम्मा आथिरना वला तूथिर अलैना। अल्लाहुम्मा जन्निबनल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन व मिनल ख़ताया वज़्ज़लल। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने परायों का गम खाने वाला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गरीबों का मौला, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, सबक फिर शरीयत का उनको पढ़ाया, हकीकत का गुर उनको एक एक बताया, ज़माने के बिगड़े हुओं को बनाया, बहुत दिन के सोते हुओं को जगाया, खुले थे न जो राज अब तक जहाँ पर,
वो दिखला दिए एक पर्दा उठाकर। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मी जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, और एक आवाज़ में सोती बसती जगा दी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम। शहनशी पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, कुरान करीम की एक आयत आपके सामने पेश की है। उसी को सामने रखते हुए चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। पहले समझ लेते हैं उस आयत का तर्जमा क्या है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की जानिब से मग़फ़िरत की तरफ लपको, दौड़ो। व जन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। ये जन्नत उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए बनाई गई है। तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए बनाई गई है। मुत्तक़ीन कौन होते हैं? फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, वो लोग जो खुशी में भी, गमी में भी, मुसीबत में भी, खुशहाली में भी अल्लाह के राह में माल खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और वो लोग गुस्सा को पीने वाले हैं। वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों को मुआफ़ करने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेक काम करने वालों को पसंद करता है। इस आयत करीमा में कहा यह जा रहा है
कि इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, असल तो आपका ठिकाना जन्नत है। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में थे और उनको जन्नत से दुनिया में लाया गया था, और हम सबको जन्नत जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, सारिऊ इला जन्नतिन, जन्नत की तरफ दौड़ो। ये वो जन्नत है जिसकी चौड़ाई सातों ज़मीन को ले लो, सातों आसमान को ले लो, सबको मिलाओगे तब भी शायद जन्नत की चौड़ाई नहीं होगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। ऐसी जन्नत की तरफ लपको, दौड़ो, भागो। इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। कोई 50 साल जीता है, कोई 10 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है। किसी को अल्लाह ने उम्र दी होती है, 100 के करीब पहुंचता है, 100 क्रॉस कर जाता है। लेकिन फिर क्या है? फिर तो मौत है, उसके बाद कुछ नहीं है। मौत के बाद की जो जिंदगी है वो इस दुनिया की जिंदगी से कई गुना ज्यादा है। करोड़ों, खरबों, अरबों साल की जिंदगी वहां की है। इसलिए इस दुनिया को दुनिया की हद तक रखना है। आपने कश्ती देखी होगी, कश्ती के नीचे पानी चलता है तो कश्ती उसके ऊपर चलती रहती है। अगर वो पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, उसमें रहने वाले गर्क हो जाएंगे। फरमाया दुनिया की हैसियत उस कश्ती के बाहर वाले पानी की तरह है कि उसको बाहर रखो। आपके दिल के अंदर दुनिया नहीं आनी चाहिए, दिल के बाहर रहे, जिससे आपकी ज़रूरतें, हमारी ज़रूरतें पूरी हो। लेकिन अगर दुनिया दिल में आ गई और जन्नत का शौक़ पैदा नहीं हुआ, मग़फ़िरत की तरफ मैलान नहीं हुआ, ऐसे आमाल नहीं किए जिससे अल्लाह हमें जन्नत में पहुँचाए, तो जैसे उस कश्ती में पानी आ जाएगा तो कश्ती बर्बाद हो जाएगी, कश्ती वाले बर्बाद हो जाएंगे। दिल में दुनिया आ गई तो फिर वो साहिबे दिल भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं। इस शुरू के टुकड़े में ये बताया। फिर आगे फरमाया, ये जो जन्नत है जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जिस जन्नत में सोने और चांदी के आबखुरे हैं, जिस जन्नत में हूरें मिलने वाली है, जिस जन्नत के दो दरख्त की टहनियां टकराएगी तो एक अलग तरह की म्यूजिक पैदा होगी, और वो ऐसी म्यूजिक होगी कि जिसको दुनिया में उसने कभी नहीं सुना होगा। आज का नौजवान अगर म्यूजिक सुनता है तो उसे बहुत मज़ा आता है, जबकि आप जानते हैं जो म्यूजिक सुनेगा उसके कानों में पिघला हुआ शीशा, तांबा डाल दिया जाएगा और उसको वहां की म्यूजिक नहीं सुनाई जाएगी। इसलिए दुनिया में अपने आप को म्यूजिक से, बांसुरियों से, गानों से दूर रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जब जब मैं कानों में सुनूं तो कुरान की तिलावत सुनूं, जब जब मैं सुनूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनूं। ये कान गलत चीजें सुनने के लिए नहीं दिए हैं अल्लाह ताला ने।
तो फरमाया कि जन्नत में ऐसी म्यूजिक सुनाई देगी, तूबा का दरख्त होगा और वो दरख्त हर जन्नती के घर में होगा, यानी उसकी टहनियां हर जन्नती के घर में पहुंचेगी। उसका जो फल होगा वो एक मटके के बराबर होगा और मटके के अंदर वो मटके को जैसे खोलेगा तो उसमें हर जन्नती का उसके नाप के बराबर सिला हुआ कपड़ा मिलेगा। बाकी जन्नत में बहुत कुछ है, जितना बयान करे कम है। कुरान करीम में, सूरह रहमान में और बहुत सारी जगहों पर जन्नत के तज़किरे हैं। तो जन्नत इतनी जबरदस्त है लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। उसको पाने के लिए दुनिया में कुछ करना पड़ेगा। तो फरमाया कि जो ऐसी जन्नत है किसको मिलने वाली है? तो कुरान कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। कुरान करीम में तक़वे का जिक्र बहुत सारी जगहों पर आता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। निकाह बहुत सारों ने यहां पढ़े हैं, बहुत सारे निकाह में शरीक हुए हैं। निकाह के मौके पर काजी जो खुतबा पढ़ता है उस खुतबे में तक़वे की 3 आयत पढ़ता है, उस खुतबे में निकाह का तज़किरा ही नहीं होता। ताज्जुब है ना? निकाह का खुतबा पढ़ा जा रहा है और जो 3 आयतें पढ़ी जा रही है उसमें निकाह का लफ्ज नहीं है, लफ्ज़ निकाह नहीं है वहां। और बार बार क्या आ रहा है? इत्तकुल्लाह। एक में है इत्तकु रब्बकुम और एक में है इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती। एक में है इत्तकुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदा। 3 आयत पढ़ी जाती है। देखिए यहां तक़वा इख्तियार करने को कहा। सवाल होता है निकाह पढ़ा जा रहा है, तक़वे का हुक्म किया जा रहा है। जवाब ये है कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये बहुत नाजुक रिश्ता है। अगर दोनों आपस में एक दूसरे के हुकूक समझ लें और अल्लाह का खौफ पैदा करें, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करें, तो फिर कभी भी इस रिश्ते में खराबी नहीं आएगी। इसलिए बार बार तक़वे का हुक्म किया जा रहा है निकाह के मौके पर। कुरान जहां शुरू होता है वहीं पर है हुदल लिल मुत्तकीन। वहीं पर फरमाया कि ये हिदायत है किताब कुरान करीम मुत्तकियों के लिए, यानी तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। फिर वहां कुरान करीम ने मुत्तकी कौन होते हैं उसकी सिफात बयान की है पूरे रुकू में। यहां भी मुत्तकियों का तज़किरा है और फरमाया ये जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। तो कौन है मुत्तकी? पहली सिफत बयान फरमाई अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई। वो लोग जो हर हाल में अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं। किसी के पास 10,000 रुपये हैं, वो उसमें से 100 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करता है। और किसी के पास 1,000 पैसे हैं, रुपये नहीं, तो भी उसमें से 1 पैसा अल्लाह की राह में खर्च करता है। कम है तब भी खर्च कर रहा है, ज्यादा हो तब भी खर्च कर रहा है। खर्च करना उसका मिजाज है और जिसका ये मिजाज है यही तो मुत्तकी है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उठाइए, आपको हमेशा खर्च करने की आदत आपके अंदर नजर आएगी। आप कोई बहुत बड़े मालदार नहीं थे,
आप चाहते तो उहुद पहाड़ सोना बन सकता था, आपके इशारे पर हो सकता था, लेकिन आपने फकीरों का लिहाज किया, गरीबों का लिहाज किया कि फिर गरीबों को तसल्ली किससे मिलेगी? गरीबों को तसल्ली इसी से मिलेगी कि मेरे नबी के पास भी कुछ नहीं था। 3-3 महीनों के फाके थे। कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, आखिरी रात है। वो रिवायत आपके सामने होनी चाहिए कि आखिरी रात है, सुबह में आपका इंतकाल हुआ है। उस रात में चराग जलाने के लिए तेल नहीं है आपके पास, तो आपकी पूरी जिंदगी ऐसी है। हातिम ताई का नाम लोग लेते हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों हातिम ताई आ जाएं, सरकार की सखावत का मुकाबला नहीं हो सकता। इस वजह से कि हातिम ताई के पास तो माल था और देता था, सरकार के पास नहीं था तब भी देते थे, नहीं होता कर्ज लेकर देते थे। किसी भी तरीके से आने वाले की जरूरत आप पूरी फरमाते थे। सहाबाई किराम में एक बहुत बड़े सहाबी हैं, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा, उनके बारे में लिखा है कि एक मर्तबा मैंने अपने खादिम को 400 दीनार की थैली लेकर भेजा कि ये थैली हदिये के तौर पर हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को दे आओ। ये मुआज इब्न जबल जानते हैं आप, बहुत बड़े सहाबी हैं। जितने उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए और क़यामत तक दुनिया में जितने उलमा होंगे, उन सब उलमा के सरदार, बल्कि ये सब उलमा हजरत मुआज इब्न जबल के झंडे के नीचे क़यामत के दिन खड़े होंगे। बहुत बड़ी फजीलत है। सिर्फ 34 साल की उम्र पाई है और 34 साल में दुनिया से चले गए। ताऊन अमवास में हजरत मुआज का सन हिजरी 17 में इंतकाल हुआ है, लेकिन ऐसी जिंदगी गुजार कर गए कि हजरत उमर फरमाते थे अगर मुआज जिंदा होते तो आज वही हुकूमत पर होते। जवानी ऐसी होनी चाहिए। आजकल जवान पता नहीं अपनी जवानी कहां कहां जाया करता है। सबक लेना चाहिए जवानी कैसी होनी चाहिए। जवानी वैसे दीवानी होती है और शबाब पर जुनून गालिब होता है। इंसान सोचता है मैं ये करूं, मैं वो कर डालूं, मैं वो कर डालूं, लेकिन मेरे भाइयों, आपने वो हदीस पढ़ी होगी जिसमें है कि 7 आदमियों को क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। वो अर्श के साए में वो जवान भी होगा जिसने अपनी पूरी जवानी अल्लाह की इबादत में लगाई होगी। इसलिए जवानी के सजदे की बहुत कदर है। बहरहाल हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास 400 दीनार की थैली लेकर भेजा। वो गए वहां, हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में वो बैठ गए। कहा देखता हूं ये पैसों को करते क्या है वो। तो थोड़ी देर बैठे, इतनी देर में हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक खादिम को बुलाया और कहा फला 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 जाकर इस शख्स को ये पूरा माल तकसीम करके आ जाओ। पूरे 400 दीनार तकसीम कर दिए। हजरत उमर के पास आकर बताया कि हजरत मुआज ने तो पूरे पैसे ही तकसीम कर दिए। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स को भेजा। ये अबू उबैदा कौन है? इनका नाम आमिर इब्न अब्दुल्लाह है। बहुत बड़े सहाबी हैं। अशरे मुबश्शरा में इनका शुमार है। ये अशरे मुबश्शरा क्या चीज़ है? वो 10 सहाबा
जिनको अल्लाह के रसूल ने एक ही मजलिस में जन्नत की खुशखबरी सुनाई हो, ऐसे 10 सहाबा में हजरत अबू उबैदा का नाम है। बहुत बड़े साहबी हैं। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि जंग उहुद के मौके पर जब मुशरिकीन ने इब्ने कमिया ने धक्का मारा था और जो आपके चेहरे मुबारक पर खौत चला गया था और कील आपके मुंह में घुस गए थे, उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो अबू बकर आगे बढ़े। और अबू बकर का तस्करा न हो तो फिर मतलब ही क्या है। इसलिए कि अबू बकर को जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, सरकार फरमाते हैं सबका बदला चुका दिया, लेकिन अबू बकर तेरा बदला मैं नहीं चुका पाऊंगा। जन्नत के 8 दरवाजे अबू बकर को पुकारेंगे कि इधर से दाखिल हो जाओ, इधर से दाखिल हो जाओ। अबू बकर आगे बढ़े, जिसको किसी शायर ने कहा था परवाने को चराग है और बुलबुल को फूल बस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरत अबू बकर आगे बढ़े तो अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा आप तो हर वक्त आगे होते हैं, जरा मुझे भी मौका दीजिए, मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है आप आइए। उन्होंने अपने दांत से वो खौत की कड़ियां निकाली। जिस वक्त वो कड़ियां निकाली, अबू उबैदा के दांत भी निकल गए। और आप जानते हैं तारीख में उवैस कर्नी, ये मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ताबीईन में सबसे अच्छे अगर कोई हैं तो वो हजरत उवैस कर्नी है। उवैस कर्नी सरकार का जमाना पाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल का दीदार नहीं कर पाते। मां की खिदमत की वजह से, वो मां जिसको आज लोग धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, मां जब बूढ़ी हो जाती है तो लोग भगा देते हैं, बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो कहते हैं घर में बोझ बना हुआ है। मां बाप को क्या समझते हैं? कुरान करीम में जहां अल्लाह की इबादत का तस्किरा है, फौरन मां बाप की इताअत का तस्किरा है। इब्ने जुरैज का नाम कभी सुना हो तो वो इब्ने जुरैज वही हैं, बहुत बड़े आबिद थे, लेकिन मां की बद्दुआ लगी थी तो बदनाम हो गए थे। तो मां होती है, बाप तो बाप होता है। जिसके मां बाप जिंदा हो उसको कद्र करनी चाहिए अपने मां बाप की। जिसके मां बाप नहीं है उनसे पूछिए कि मां क्या होती है, बाप क्या होता है। ये उवैस कर्नी देखा नहीं अल्लाह के रसूल को। बाज लोग कहते हैं आए थे लेकिन सरकार आराम फरमा थे, देख नहीं पाए। और जब तक ईमान की हालत में सरकार का दीदार ना हुआ हो, वहां तक वो सहाबी नहीं कहलाता, चाहे एक लम्हे के लिए ही हो। इसलिए वो ताबीई बने। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि वो आए तो दुआ करवाना उनसे दुआ की दरख्वास्त की गई। हजरत उमर ने, एक कबीला आया था, उसमें उवैस कर्नी को पहचान लिया था। उन्होंने कुछ निशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, ये निशानियां हो तो समझ जाना वही उवैस है। पहचान लिया था और फिर दुआ की दरख्वास्त भी की थी। बाज लोगों ने तारीख में दूसरी बातें भी लिखी है। उनसे पूछा गया, हजरत उवैस ने एक बात ये भी पूछी थी, आपको अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत है? कहा मुझे भी बहुत मोहब्बत है। और मोहब्बत का इजहार इस तौर पर किया कि अपने जेब से उन्होंने टोटल कुल मुकम्मल 32 दांत निकाल के दिखाए। का जंग उहुद में मेरे नबी का दांत शहीद हुआ था, ये सोचा कि ये दांत शहीद हुआ होगा, ये शहीद हुआ होगा, इस तरह मैंने कुल दांत निकाल दिए। कम से कम कोई एक दांत तो अल्लाह के रसूल का शहीद हुआ होगा ना।
ये इश्क रसूल था। बहरहाल हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को भेजा कि आप जाइए और 400 दीनार की थैली लेकर उनको हदिया कीजिए। उनको भी हदिया किया। जब वो खादिम वहां पहुंचा, उसने सोचा मैं बैठ जाता हूं, थोड़ा देखता हूं। देखा हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, और देखने के बाद बताया कि वाक़ियतन अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने लोगों में पूरा माल तकसीम कर दिया। वापस आकर बताया अबू उबैदा ने भी 400 दीनार पूरे के पूरे तकसीम कर दिए, एक भी रुपया नहीं लिया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये सब मेरे भाई हैं, हम सब ने अल्लाह के रसूल से यही सीखा है कि कुछ भी हो जाए माल को अल्लाह के राह में खर्च करते चले जाओ। मेरे भाइयों, आप तारीख में, दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं बता सकते जिसने अल्लाह की राह में पैसा खर्च किया हो और वो गरीब हो गया हो। एक नहीं बता सकते आप। लेकिन खर्च करने की सिफत चाहिए। बखील बनेंगे कभी काम नहीं होगा। दिल चाहिए खर्च करने के लिए, वरना बखील तो हर चीज को बचा बचा के रखता है, स्टोर करके रखता है, ज़कात नहीं निकालता है। कारून जानते हैं आप? कारून का नाम किसने नहीं सुना है? सबने सुना है। बहुत माल था उसके पास, उसके खजानों की चाबियां ऊंटों पर लादी जाती थी। और किताबों में लिखा है उस जमाने की जो आसमानी किताब थी वो तौरात थी। तौरात का वो हाफिज था, वो हाफिज था तौरात का। जैसे आजकल कुरान करीम के हुफ्फाज होते हैं माशाअल्लाह, वो तौरात का हाफिज था। लेकिन उसने माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, तो अंजाम कैसा हुआ वो आप जानते हैं। धस रहा है जमीन में, माल के साथ धस रहा है, क़यामत तक धसता रहेगा। सहाबा में एक सहाबी हैं हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स हमारा मेहमान बना, तो मेहमान बनने के बाद सरकार तो उसकी खबरगिरी फरमाते, उसको खाना देते। वो बेचारा भूखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको कौन मेहमान बनाने के लिए तैयार है? पहले तो आपने अपने घर में पूछा कुछ है? का कुछ नहीं है। फिर अज़वाजे मुतहरात, सरकार की बीवियां, सब में पूछवाया कि देखो जरा पूछो घर में कुछ है। सबका ये जवाब आया कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है घर में। किसके घर की बात हो रही है? अल्लाह के रसूल के घर की बात हो रही है, जहां कुछ भी नहीं है। आपने सहाबा में सवाल किया, पूछा कि कोई है जो इस शख्स को अपना मेहमान बनाए और घर जाकर खिलाए? सहाबा में हजरत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, अल्लाह के रसूल में तैयार हूं। ले गए घर पर, घर ले गए। घर जाकर बीवी से पूछा कुछ है खाने को? इसको खिलाना पड़ेगा। बीवी ने कहा कि है, लेकिन थोड़ा सा है और वो बच्चों के लिए काफी होगा, बच्चे भूखे हैं हमारे। कहा बच्चों को फुसला कर सुला दो, किसी तरह सुला दो, इसको खिलाना जरूरी है। बच्चों को फुसला कर सुला दिया। फिर अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अपनी बीवी से कि जिस वक्त खाने के लिए बैठूं, ये अकेले तो खाएंगे नहीं, मुझे बैठना पड़ेगा साथ में, और अगर मैं साथ में खाऊंगा तो वो भूखा रह जाएगा, इतना खाना नहीं है। तो फरमाया कि एक काम कीजिए, जिस वक्त खाने के लिए बैठूं, जो हमारा चिराग जल रहा है,
इस चराग को ठीक करने के बहाने से, दुरुस्त करने के बहाने से बुझा दो। जब चराग बुझ जाएगा तो एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखेगा, वो ये समझेंगे मैं खा रहा हूं और अकेला वो खा लेगा। ऐसा ही किया, चराग बुझा दिया और उन्होंने पेट भरकर खा लिया। सुबह में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए। क्या लोग थे कि जो उठते थे तो अल्लाह के रसूल का दीदार करते थे, फजर की नमाज में पहुंचते थे तो सरकार के पीछे नमाज पढ़ते थे। बैठ गए और अपनी पूरी रुदात सुनाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये पूरी बात अल्लाह ताला ने मुझे बतलाई है और अल्लाह को आपकी ये अदा बहुत पसंद आई और कुरान करीम में मुस्तकिल आयत उतर गई। फरमाया वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वो अपनी जात पर लोगों को तरजीह देते हैं, चाहे वो खुद भूखा रह जाए, चाहे उसकी बीवी भूखी रह जाए, चाहे उसके बच्चे भूखे रह जाएं, लेकिन जो आया है कुछ लेने के लिए उसको वापस नहीं लौटाते, खाली हाथ नहीं लौटाते। इसीलिए हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक बार मैं रोजे से थी, घर में एक रोटी थी, कोई मांगने वाली आई मेरे घर पर, कोई आया, कहा बांदी से, खादिमा से कहा कुछ है, कहा एक रोटी है आपको इफ्तार में काम आएगी, कहा छोड़ो इफ्तार की बात, इसको दे दो। हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगने वाले का हक है आपके दरवाजे पर आ जाए, चाहे वो घोड़े पर सवार होकर आए, चाहे वो सफारी गाड़ी पर सवार होकर आए, अगर आपके दरवाजे पर मांग रहा है तो उसको वापस मत लौटाइए, कुछ दे दीजिए। लेकिन फिर यहां एक छोटी सी नोट बयान कर दूं कि इंटरनेशनल फकीर इस जमाने में बहुत है और वो ऐसे फकीर होते हैं कि उनका खुद का एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो बनाते हैं, फ्लैट भी होते हैं। यहाँ का मुझे इल्म नहीं, हमारे इलाके में तो करोड़ों के वो मालिक दिखे जाते हैं और वो गली गली में मांग रहे होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जब आपको पुख्ता मालूमात है, बिल्कुल न दीजिए और उसको उस इलाके से निकालने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि वो सिर्फ माल हड़प करते हैं और कुछ नहीं करते। मुस्तहिक को देना चाहिए, साइल का जरूर हक है, लेकिन आजकल मांगने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। शरीयत ने मांगने वाला नहीं बनाया, शरीयत ने अपनी जात की इज्जत का ख्याल रखा। इसलिए सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल 7-7, 8-8 आदमियों से बैयात लेते थे इस बात पर कि किसी से सवाल नहीं करूंगा, किसी से मांगूंगा नहीं, हाथ नहीं फैलाऊंगा किसी के पास। हजरत सौबान फरमाते हैं, एक बार अल्लाह के रसूल ने पूछा, कोई है जो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा? हजरत सौबान कहते हैं, मैंने हाथ उठाया, उसके बाद मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, यहां तक के सवारी पर से अगर हथियार गिर जाता वो भी किसी को नहीं कहता था मैं कि इसको उठा कर दो, खुद उतरता और खुद लेता था। इतना भी नहीं मांगता था, इतना भी सवाल नहीं करता था। तो मेरे भाइयों, इससे ये पता चलता है शरीयत का मिजाज, शरीयत का मिजाज इससे ये मालूम होता है कि मांगना अच्छी चीज नहीं है, खर्च करना अच्छी चीज है। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। देते रहना चाहिए। आप दे के देखिए, आपको अल्लाह ने जो दिया है थोड़ा ही सही, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी ही सही, आप अल्लाह की राह में खर्च करके तो देखिए। आपने नहीं सुना, अल्लाह ने 2 फरिश्ते मुकर्रर करके रखे हैं, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा व मुमसिकन तलफा। वो फरिश्ता
जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा होता है उसके लिए वो फरिश्ता दुआ करता है, ए अल्लाह जो ये खर्च कर रहा है उसको उससे बेहतर दे, और जो नहीं कर रहा है उसका माल बर्बाद कर दे। और फरिश्ते की बद्दुआ भी कबूल, दुआ भी कबूल, इसलिए कि उससे कोई गुनाह नहीं होता, वो तो मासूम है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करना सीखिए। मैं अपनी बात को समेटता चलूं, मेरा वक्त तो पूरा हुआ जा रहा है। 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करता हूं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि मांगने की आदत नहीं बननी चाहिए, इसलिए शरीयत ने 2-3 बातें लिखी है, वो बहुत काम की है, शरीयत में है। एक आदमी ऐसा है जिसके पास माले नामी है। नामी क्या होता है? मदरसों में पढ़ाने की चीज है, और मदरसे में पढ़ाते हैं। बहुत तफसील से समझना है तो अपने बच्चों को मकतब में और दारुल में दाखिल करवाइए, तो सीख जाएंगे वो कि नामी क्या है, निसाब क्या होता है। जिस माल में खुद ब खुद बढ़ावा होता हो, जैसे तिजारत का माल कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। सोना चांदी ये कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। ये अगर किसी के पास है, और कितना है, 52.5 तोला चांदी है, 7.5 तोला सोना है, किसी के पास इतना कुछ हो तो उसके लिए ज़कात देना ज़रूरी है। ज़कात के मसले से हम वाकिफ़ ही नहीं होते कि कब ज़कात देनी पड़ती है। अब ये 52.5 तोला चांदी क्या होती है? आज के ज़माने के हिसाब से 612 ग्राम चांदी का कोई भी मालिक हो, 612 या 13 ग्राम चांदी का कोई भी शख्स मालिक हो, या चांदी हो या उन पैसे हो इतने, तो उसको ज़कात निकालना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है उसके ऊपर। 7.5 तोला सोना कितना होता है? मैं सोने की निसाब इसलिए नहीं बता रहा हूं कि चांदी और सोने में इस वक्त ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ इतना ही याद रखे तो बहुत है कि जिस शख्स के पास 612 ग्राम चांदी की कीमत हो, उसको अल्लाह की राह में 40वां हिस्सा ज़कात निकालना ज़रूरी है। वो अल्लाह कितना रहीम है कि ज़कात में भी कह रहा है कि 40वां हिस्सा निकालो। वो चाहता तो ये कह सकता था आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो, पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो, लेकिन उसने ये नहीं बताया। 40वां हिस्सा निकालने को कहा। दूसरा वो आदमी है जिसके पास ये सोना चांदी वाला निसाब तो नहीं है, तिजारत का माल भी इतना नहीं है, लेकिन घर में शोकेस है, और शोकेस में जो सामान होता है वो शो का ही होता है। बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो साल भर में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होते। बहुत सारों के पास 15-15, 20-20, 30-30 जोड़ी कपड़े होते हैं। आप उलमा से मसला पूछिए, ज़रूरत से ज़ायद कपड़े अगर हो आपके पास, उसकी कीमत भी उलमा ने लगाने को कहा है। अगर उतने कपड़े हों, ज़ायद बर्तन हों, शौकेस में इतना सामान हो, अगर उसकी कीमत 612 ग्राम चांदी के बराबर पहुंच जाती है, तो फिर उसके ऊपर 3 हुक्म लागू होते हैं। एक तो यह है कि वो ज़कात नहीं ले सकता है। पहला यह है कि वो ज़कात नहीं ले सकता। दूसरा यह है कि ईद के दिन उसको सदक़तुल फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। और तीसरा यह है कि कुर्बानी करना ज़रूरी है। ये सदक़तुल फ़ित्र के बारे में भी बताऊं, सिर्फ पूरी दुनिया में अक्सर लोग, हमारे बर्रे सगीर में बोर्ड लगता है गेहूं का, कि गेहूं की कीमत 1.25 किलो की इतनी होती है। सिर्फ सदक़तुल फ़ित्र इतने से अदा नहीं होता, इसके अलावा भी आता है। गेहूं भी है, किशमिश भी है, खजूर भी है, इसको कोई बयान ही नहीं करता। अब जो आदमी करोड़पति है वो क्या 60 रुपये का सदक़तुल फ़ित्र अदा करेगा? 70 रुपये का सदक़तुल फ़ित्र अदा करेगा? आप खुद सोचें, आपके घर में 70 रुपये की चीज कौन सी आती है? उस गरीब का 70 रुपये में क्या होगा? जिसको अल्लाह ने बहुत माल दिया है उसको चाहिए कि वो किशमिश से सदक़तुल फ़ित्र अदा करे। 3.5 किलो किशमिश की कीमत अदा करे एक आदमी की।
जिसको अल्लाह ने दरमियानी किस्म का माल दिया, इतना मालदार भी नहीं है वो, दरमियानी है वो, मीडियम है, उसको चाहिए कि वो खजूर से, जौ से 3.5 किलो जौ या 3.5 किलो खजूर की कीमत अदा करें एक आदमी की। और जिसके पास इतना भी नहीं है उसको चाहिए कि सदक़तुल फित्र 1.25 किलो गेहूं से अदा करें। दूसरे आदमी का बताया मैंने कि जिसके पास जायद बर्तन, जायद कपड़े, जायद शौकेस में सामान है, अगर उसकी कीमत 612 ग्राम चांदी को पहुंच जाती है तो उसको चाहिए कि वो ज़कात न ले, बर्तन बेच दे, उससे आप पैसा हासिल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और सदक़तुल फित्र अदा करें और कुर्बानी भी करें, हिस्सा लिखवा सकते हैं। तीसरा आदमी वो है जिसके पास न वो निसाब है सोना चांदी और तिजारत वाला, न ये शौकेस वाला है कि जिसकी कीमत यहाँ पहुँचती है। उसके बारे में भी उलमा ने बहुत सख्त बातें लिखी है। एक दिन की रोजी भी आपके घर में मौजूद हो, सुबह शाम का खाना खा सकते हो, उसको चाहिए कि वो किसी के सामने हाथ न फैलाए, बिल्कुल हाथ न फैलाए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि वो जब मक्कतुल मुकर्रमा जा रहे थे तो उन्होंने ये सोचा था मैं मांगूंगा नहीं अल्लाह के सामने जब तक अल्लाह मुझे नहीं खिलाएगा। 11 फाके हो चुके, 11 मर्तबा वो खाना नहीं खाया। एक बार वो भूख की वजह से वो बिस्तर पर सोए हुए थे और घर पर किसी ने दस्तक दी, कोई खाना लेकर आया, फिर भी सोचा कि शायद मैं खा लूंगा कि न खाऊं, का ये बिन मांगे आया है इसलिए खा रहा हूं, ये अल्लाह की तरफ से आया है। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, दस्ते सवाल दराज नहीं करने चाहिए। आयत का एक टुकड़ा हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करें और आगे सदका भी करना सीखना चाहिए। सदक़े के उसूल हैं कि इखलास के साथ खर्च हो। सदक़े का उसूल है माल अल्लाह की राह में लगाएं, मस्जिद में लगाएं, मदरसों में लगाएं, इलाके के मदरसों की फिक्र करें, मकतब की फिक्र करें। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने, इनके ईमान की, इनके मुस्तकबिल की फिक्र करें। आप मस्जिदों में लगाएंगे, मदरसों में लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके माल में बढ़ोतरी होगी। आप देकर तो देखें, कोशिश तो करें, अपना माल लगाएं, कोशिश करें। एक उस्ताद की तनख्वाह मैं दे दूंगा हर महीने, कोशिश करें एक महीने के खाने का खर्चा मैं दे दूंगा बच्चों के लिए। आप ट्राई तो करें। हम हिम्मत ही नहीं करते, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। आज हमारे माल में बढ़ोतरी नहीं, बरकत नहीं, सब खत्म हो चुका है। सदक़े का उसूल ये भी है माल पाकीज़ा हो, हलाल हो। हलाल माल देंगे अल्लाह की राह में तभी फायदा होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युतीलुस सफर अशआसा अगबर यमुद्दु यदैहि इलस समा। एक आदमी लंबा सफर कर रहा है, इतना लंबा कि उसने गुस्ल नहीं किया है, बाल परागंदा हो चुके हैं, मिट्टी से उसका सर भर गया है, और हाथ उठाकर कह रहा है, अल्लाह, ए मेरे रब, वो दुआएं मांग रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, तो कैसे उसकी दुआ कबूल होगी। मालूम हुआ हराम ग़िज़ा पेट में जाएगी तो दुआएं भी कबूल नहीं होती। इसकी फिक्र करें। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में आता है, कूफे में मुस्तजाबुद दावत लोग थे, जो भी दुआ मांगते कबूल हो जाती थी। तो जब भी वहां कोई जालिम आता था कूफे में, तो ये टीम पूरी दुआ मांगती तो वो बर्बाद हो जाता था। हज्जाज बिन यूसुफ जब आया हुकूमत पर तो उसने क्या किया, वो पूरी टीम को ही दावत दे दी और पूरी टीम को खाना खिला दिया और मुलाकात करते हुए ये कहा, जाओ अब तुम्हारी दुआ मुझे नहीं लगेगी, बद दुआ। कहा क्यों? ये पूरा खाना हराम मैंने आपके पेट में पहुंचा दिया है, और आपके पेट में जब हराम लुकमा पहुंच गया, अब आपकी बद्दुआ मेरे हक में कबूल नहीं होगी। तो देखिए, हराम खाना नहीं होना चाहिए, हराम लुकमा ना हो मेरे भाइयों, इसकी भी फिक्र करें।
और आयत में आखिर में है वलकाज़िमीन अलगैज़, गुस्से को पीने वाले। गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा आ जाए जगह बदल देनी चाहिए, इसके आदाब लिखे हैं हदीसों में। वलआफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ करने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेक काम करने वालों को पसंद करता है। ये मुत्तकीन की सिफ़ात है, मुत्तकीन की सिफ़ात, तक़वा इख्तियार करने वालों की सिफ़ात है। खर्च करना ये मुत्तकी का काम है, गुस्से को पी जाना ये मुत्तकी का काम है, लोगों को माफ़ करना ये मुत्तकी का काम है। आखिरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म कर दूँ, वक्त मेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन सय्यद हैं, अल्लाह के रसूल के ख़ानदान में से हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बारे में है कि एक मर्तबा वो वज़ू कर रहे थे और खादिमा ने उनको पानी दिया, वज़ू करवा रही थी, लोटे से पानी गिर गया, यानी लोटा छटक गया हाथ से, तो उनके पूरे कपड़े भीग गए। बहुत गुस्सा आया उन्हें, तो वो खादिमा ने कहा, फौरन आयत पढ़ी वलकाज़िमीन अलगैज़, या आयत पढ़ी तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया। फौरन कहा वलआफ़ीना अनिन नास, तो ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। फिर कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वो बांदी थी, कहा जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, उसे आज़ाद भी कर दिया। ऐसे लोग थे। यहाँ सिर्फ ये कहता हूँ इनकी कुरान करीम पर कैसी नज़र थी, वो बांदी की कुरान पर कैसी नज़र है कि इस मौके पर वो आयत पढ़ रही है। और हमारा मजमा ऐसा है कि बरसों हो गए, महीनों हो गए, कुरान को देखने की तौफीक नहीं होती, पढ़ना तो बहुत दूर रहा, ज़ियारत नहीं कर रहे हैं कुरान की। मेरे भाइयों, ज़ियारत तो कीजिए कम से कम। यह आसमानी किताब है, क़यामत तक के लिए आने वाली किताब है, हमेशा की किताब है, क़यामत तक के मसले इसी किताब से हल होने वाले हैं। पढ़िए। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कुरान अगर पढ़ते हैं आप, देख कर भी पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया में जितने फितने चल रहे हैं आपके घर में कभी नहीं पहुंचेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी बनाए, तक़वा इख्तियार करने वाला बनाए, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला हम सबको अल्लाह बना दे, और हर हाल में हमें गुस्सा पीने वाला, लोगों को माफ़ करने वाला बना दे। तक़वे की जो सिफ़ात है अल्लाह हमारे दिलों में जागुज़ीन फरमाए। इन्हीं चंद गुजारिशात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।